पाक फौज का भारतीय सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के इश्तियाल अंगेज बयानात पर दंदान चिकन जवाब। ISPR के मुताबिक भारतीय बयानात के पेश नजर वाज़ेह इंतबाह देते हैं, मुस्तकबिल का तनाज़ा इंतबाही तवक्कुन नतीजे का बाइस बन सकता है। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़म से किसी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात जारहियत के झूठे बहाने तराशने की कोशिश है। भारतीय क़यादत के बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। भारतीय जारहियत ने दो जौहरी कुव्वतों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी नए नॉर्मल के क़याम की कोशिश करने वाले जान लें, पाकिस्तान ने जवाब का नया नॉर्मल कायम कर दिया है। ये नया नॉर्मल तेज, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत शायद पाकिस्तान के दूर तक मार करने वाले हथियारों की तबाहकारियों को भूल गया है। भारत शायद अपने तबाहशुदा तैयारों को भूल गया है। भारत ने दहाइयों से खुद को मजलूम दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी बयानियां तरतीब दिया। भारत की जानिब से झूठे दावों की हकीकत अब दुनिया के सामने आया है। भारत जंग में शिकस्त, पाक सऊदी मुआहदे, UN में पाकिस्तान की पजीराई पर मायूस है। पाक अमरीका कुर्बत और भारत को टका सा जवाब। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात पर घबराहट का शिकार है। मार्का हक में रुसवाई के बावजूद भारतीय फौज का जंगी जुनून, इक़्तिदार पर काबिज मोदी ने हस्बे रिवायत बिहार इंतखाबात से कबल पाकिस्तानी दुश्मनी का सहारा ले लिया। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले के आगाज का इशारा। जनरल उपिंदर ने कहा कि इस बार भारत पूरी जंगी तैयारी के साथ कार्रवाई करेगा। भारत की सियासी और अस्करी क़यादत की गीदड़ भभकियां मार्का हक में शिकस्त को छुपाने की नाकाम कोशिश करार। बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में वफाकी हुकूमत का जो वफ़द भेजा गया था, हमारी बातचीत कामयाब हुई और आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ। एहतजाज जो था वो वायलेंट हो गया और उसमें काफ़ी सारा खून बहा, जो बहुत तकलीफ़ देह है। हुकूमत के बर वक्त इक़दाम से और हमारे वहाँ के इंतज़ामी स्ट्रक्चर के इदारों के सब के तावन से एक इसका फौरी हल है। उनके कुछ मुतालबात की शक्ल में कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इखलास के साथ उस पर अमल दरामद हो जाए। जन्नत नज़ीर वादी में साजिश हार गई, हम जीत गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुआहदे का ऐलान। हुकूमती कमेटी कामयाब मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद पहुँच गई। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर में मामलात ज़िंदगी बहाल हो चुके। मुज़ाकरात का कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखा गया। कमर जमान कायरा ने कहा, पुरतशद्दुद मुजाहिरों में खून बहने का अफसोस है। मुआहदे की शक्ल में फौरी हल निकाला गया, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। अमीर मुकाम ने कहा, भारत की कश्मीर में खून रेजी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, कोशिश है खित्ते में भाईचारा कायम रहे। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात अवामी थे। मुतालबात हल करने के लिए फंड्स की भी जरूरत थी। कश्मीर के साथ रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के नकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाम बहक होने वालों के वरिसा को मुआवजा दिया जाएगा। शहदा के ख़ानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने की शिक भी शामिल है। साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे पर खैर मकदम। कहा, कश्मीरी बहन भाइयों के हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं और रहेंगे। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आना खुशाइंद है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और अमन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन।
गजा में धमाकों की गूंज से भरी तवील रात ढलने को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सफाक इसराइल को हमले रोकने का ऑर्डर। हमास का ट्रंप के 20 नकाती अमन मंसूबे पर मस्बत जवाब। तमाम इस्राएली कैदियों की रिहाई और लाशों की वापसी के लिए तैयार। ज़मीनी हालात साजगार होने पर तबादला होगा। गजा का इंतजाम गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने पर भी इत्तेफाक। अथॉरिटी का क़याम कौमी इत्तेफाक राय और अरब ममालिक की मुशावरत से होगा। हमास ने नए सेटअप में टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद कर दिया। सालिसी के जरिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर भी तैयार। इसराइली कब्जा खत्म होने तक ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। गजा के मुस्तकबिल पर आलमी कवानीन के मुताबिक बातचीत का मुतालबा। पाकिस्तान समेत अरब इस्लामी ममालिक और ट्रंप की कोशिशों की सताइश। अमरीकी सदर कहते हैं कि इसराइल को फौरी बमबारी रोकनी चाहिए। मुआहदे पर बातचीत जारी है, ऐसे में बमबारी खतरनाक साबित हो सकती है। आज जंग के खात्मे की जानिब अजीम दिन है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन और तुर्किया समेत दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। कहा सब मुत्तफिक थे कि जंग खत्म हो और अमन कायम हो, हम उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ट्रंप का हुक्म मिलते ही इस्राएली फौज को लगाम डलने लगी। इस्राएली हुकूमत का गजा में जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। नेतन्याहू की ट्रंप इंतजामिया के साथ मिलकर गजा में जंग खत्म करने के लिए इक़दामात बरामद की। इस्राएली आर्मी चीफ ने तस्दीक करते हुए कहा, अमन फार्मूले के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए इस्राएली फौज मखसूस इलाकों से पीछे हटेगी। काबिज फोर्सेस को सिर्फ दिफाई इक़दामात की इजाजत होगी। अहले गजा के गमज़दा चेहरों पर खुशियां टहलने लगी। अमन की जानिब पेशरफ पर जश्न का समा। तबाहाल फ़लस्तीनी जश्न मनाने लगे। बच्चों और नौजवानों के भंगड़े। गजा की गलियों में रौनकें बहाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गजा मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए पुरुम्मीद। एक्स पर लिखा, हमास की तरफ से जारी बयान जंग बंदी के लिए उम्मीद की किरण है। सदर ट्रंप कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, तुर्की, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया की क़यादत का भी शुक्रिया, जिन्होंने मसला फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने हमास के रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार देते हुए कहा, इसराइल को फौरी हमले बंद करने चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और इंसानी हमदर्दी की इमदाद के आज़ादाना बहाव को यकीनी बनाया जाए। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पायदार जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। आलमी रहनुमाओं का हमास के मस्बत जवाब का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमन के लिए फैसला कुन इक़दामात का यही मौका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि सदर ट्रंप की कोशिशें हमें अमन के करीब लाईं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस का तमाम फरीक़ैन पर जंग खत्म करने के लिए किरदार अदा करने पर जोर। तुर्क सदर ने भी हमास के मस्बत रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दिया। मिस्र, कतर, इटली, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने भी गजा में क़याम अमन की जानिब मस्बत पेशरफ्त को सराहा। ट्रंप का गजा मंसूबा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम के तहफ़्फ़ुज़ात। बयान में कहा, अमरीका की जानिब से पेश किया गया मंसूबा मुकम्मल नहीं। हम इस मंसूबे के बहुत से पहलुओं से मुत्तफ़िक भी नहीं। हमारी मौजूदा तरजीह फ़लस्तीनी अवाम की जान बचाना है। मंसूबे की हमायत का मतलब फ़लस्तीनियों की बेदखली को मुस्तरद करना और फ़लस्तीनियों को गजा वापस जाने का मौका फराहम करना है। इसराइल ने ट्रंप के हुक्म को बारूद से उड़ा दिया। अमन मंसूबे पर पेशरफ्त के बावजूद अलमवासी में पनाहगज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 2 बच्चे शहीद। 24 घंटों के दौरान जामबहक फ़लस्तीनियों की तादाद 20 हो चुकी। गजा सिविल डिफेंस के मुताबिक सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद गजा में बमबारी की गई। अमन के काफिले पर इसराइल का सितम। समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार कारकुन जेलों में मुंतकिल। मुल्क बदर होने वाले 4 इतालवी कारकुन इटली पहुंच गए। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दीगर कारकुनों की मुल्क बदरी का अमल भी जारी है। गजा के महसूर अवाम को इमदाद पहुंचाने के लिए एक और फ्लोटेला इटली से रवाना। कॉन्शियस नामी कश्ती में सवार कारकुन सवार फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन का कहना है कि इमदाद कश्ती में ज़्यादातर तिब्बी कारकुन और सहाफ़ी हैं। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से जंग में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शुरका से खिताब।
کہا آپریشن بنیان و مرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی، پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے، درپیش چیلنجز سے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن ہے، عوام کی بے لوث اور بلا تفریق خدمت میرا مشن ہے۔ پنجاب کو ملکی تاریخ کے بڑے سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، سیلاب متاثرہ علاقوں میں پنجاب کابینہ اور انتظامیہ نے ایک ٹیم بن کر کام کیا، صوبے میں اسموک کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ لفظی جھڑپوں کے بعد سیز فائر کی تیاریاں، لیگی قیادت کا پیپلز پارٹی کے ساتھ باہمی مشاورت سے اختلافات ختم کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے بیٹھک، لیگی صدر نے ہدایت کی حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کے پس پردہ محرکات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور طے پانے والے معاہدے سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے کہا کشمیر میں فسادات کو ہوا دینے والوں کا سدباب کیا جائے تاکہ دوبارہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ وزیر اعظم نے فلسطین میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ عرب سربراہوں سے تازہ رابطوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کل 2 روزہ دورے پر ملائیشیا روانہ ہوں گے۔